नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और इस सस्पेंस के बीच में ही गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस के दफ्तर पहुंचे हैं। तो वही केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं वो अब दिल्ली आ चुके हैं और वो भी अपने काम में लग चुके हैं। क्योंकि आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम पर जो है मुहर लग जाएगी। और कल रामलीला मैदान में 12 बजे का कार्यक्रम है और नए मुख्यमंत्री जो है शपथ लेते नजर आएंगे। उनके साथ 7 और नेता होंगे जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच रेस के लिए कई सारे नाम चल रहे हैं और इस नाम में सबसे आगे एक और नाम चल रहा है, वो है मनोज तिवारी का नाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मनोज तिवारी का नाम चल रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मनोज तिवारी को जो है मौका मिल सकता है, मनोज तिवारी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि अचानक आपको बता दें कि मनोज तिवारी के घर जो है यहाँ से स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी के घर पहुंची। वहां उनके परिवार से जो है उन्होंने मुलाकात की और इस बात की जानकारी उन्होंने यानी मनोज तिवारी ने खुद अपने एक्स हैंडल के जरिए साझा की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अचानक से जो स्मृति ईरानी वहां पहुंची है, अचानक से जो मुलाकात हुई है, खासकर एक ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार जो है अटकलें चल रही है, लगातार सस्पेंस बरकरार है। इस बीच अब स्मृति ईरानी का मनोज तिवारी के घर पहुंचना, उनके परिवार वालों से मुलाकात करना, मनोज तिवारी से मुलाकात करना, अब लोग इसे इस तरीके से देख सक रहे हैं कि मनोज तिवारी की सीट से लोकसभा जाने की तैयारी स्मृति ईरानी की है और मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इसके पीछे का कारण होने वाले बिहार के चुनाव बताए जा रहे हैं और इसके मद्देनजर जो है मनोज तिवारी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो मनोज तिवारी से स्मृति ईरानी की मुलाकात ने अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस खबर को काफी ज्यादा हवा दे दी है। मनोज तिवारी ने भी इस कई सारी तस्वीरों को साझा किया। लिखते हैं कि आज बीजेपी लीडर, अद्भुत वक्ता और केंद्रीय मंत्री के रूप में अत्यंत प्रख्यात स्मृति ईरानी दीदी का मेरे आवास पर आना हुआ। परिवार और बच्चों में ऐसे घुल मिल जाना इंसान का बड़प्पन दिखाता है। स्मृति ईरानी दीदी वो शख्सियत है जिन्हें कला के क्षेत्र में राजनीति और देश सेवा की अनुपम यात्रा जो है तय की है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद लोग जो है लगातार कमेंट कर रही हैं, वो लिख रही हैं, तिवारी जी कहीं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उलटफेर तो नहीं होने वाला? अगर होने वाला है तो अग्रिम बधाई, और अगर नहीं फिर भी बधाई। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर होने वाला है अग्रिम बधाई भी लोग दे रहे हैं। अभी से बधाइयों का तांता भी लग गया है। लोग ये कह रहे हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, अगला मुख्यमंत्री हो सकता है कि मनोज तिवारी बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो अब अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, वो आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो एक चीज देखने के लिए मिल रही है, अब अमित शाह भी आरएसएस के दफ्तर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी भी डिस्कस कर रही है कि किसका नाम आगे रखा जाए। कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक जो बनाए गए, एक जाट बिरादरी के पर्यवेक्षक है, एक आप कह सकते हैं पूर्वांचली पर्यवेक्षक है। तो कहीं ना कहीं अगर एक पैटर्न देखा जाए तो जिस तरीके के पर्यवेक्षक होते हैं, प्रत्याशी भी कुछ उस तरीके का ही निकल कर आता है। और ये भी कहीं ना कहीं हवा दे रहा है कि मनोज तिवारी को मौका मिल सकता है, मनोज तिवारी ही जो है अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सस्पेंस लगातार बरकरार है और नाम कई सारे नामों पर चर्चा चल रही है। मनोज तिवारी के अलावा परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट से हराया, उनका नाम भी चल रहा है। साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम चल रहा है। सिरसा भी इस रेस में एक मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकती है। बीजेपी नहले पर दहला खेल सकती है और रेखा गुप्ता को भी मौका मिल सकता है। यानी रेखा गुप्ता का नाम भी चल रहा है, विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चल रहा है। तो अब देखिए कई सारे नाम चल रहे हैं, मुहर किसी पर नहीं लगी है, लगातार सस्पेंस बरकरार है। हमने आपको बताया 7 बजे मीटिंग होने वाली है। 7 बजे जो मीटिंग होगी इसके बाद ही ये बात साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जद्दोजहद चल रही है, अपने अपने हिसाब से नामों के तांते लगे पड़े हैं। अमित शाह भी आरएसएस के दफ्तर पहुंच गए हैं, पर्यवेक्षक अब यहाँ आ चुके हैं, पर्यवेक्षकों का आने का भी जो है काम जारी है। और हम आपको बता दें कि पर्यवेक्षक का काम सिर्फ जो पॉपुलर नेता उनका नाम निकलवाना नहीं, बल्कि जिस नेता के नाम पर सहमति बन गई है उसे लेकर विधायक दल के नेताओं को भी सहमत करना होता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर लोगों की भाषा में कहे तो लोग कह रहे हैं कि मंडप सज चुका है, तैयारियां हो चुकी है, पंडित भी आ चुके हैं और अब बस दूल्हे का इंतजार है। और दूल्हे के नाम से जल्द ही पर्दा हटने वाला है कि आखिर दूल्हा कौन होने वाला है। यानी साफ तौर पर दिल्ली की जनता जो है
जिन्हें बार बार लंबे समय तक सिर्फ धोखा मिला, जिन्हें इतना आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेम दिया, इतना उन्होंने भरोसा किया, लेकिन केजरीवाल से उनको कुछ नहीं मिल पाया। उनकी उम्मीदों पर केजरीवाल से पानी फेरा। अब ऐसे में उन्हें बहुत उम्मीद है बीजेपी की इस नई सरकार से, ऐसे में उन्हें बहुत उम्मीद है जो है बीजेपी के कामों से। और बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे आने वाले समय में दिल्ली की रूपरेखा काफ़ी हद तक तय की जाएगी। और यही कारण है कि लोगों में लगातार सस्पेंस बरकरार है कि 27 साल का वनवास खत्म होने के बाद अब बीजेपी जो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी वो कई सारी कहानियां कहेगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मनोज तिवारी का नाम चल रहा है, रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, परवेश वर्मा का नाम चल रहा है, मजिंदर सिंह सिरसा का नाम चल रहा है, विजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है। मनोज तिवारी के नाम को और हवा इसी वजह से मिल गई क्योंकि हमने आपको बताया कि पर्यवेक्षकों के साथ भी एक पैटर्न रहा है। बीजेपी का पूर्वांचली पर्यवेक्षक भी गए हैं तो पूर्वांचली का मुद्दा भी काफ़ी भुनाया गया। मनोज तिवारी को एक फेमस लीडर भी माना जाता है। खेसारी लाल यादव भी कह रहे थे, उनका भी एक बयान सामने आया था जब उन्होंने एक चैनल को बयान दिया था और कहा था कि अगर मनोज तिवारी बनते हैं तो इससे बड़ी बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी नहीं हो सकती, इससे बड़ी बिहार के लोगों को कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के लोगों के बीच में इतना फेमस है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहार में अपने करियर की शुरुआत की, एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने जो है अपना रास्ता तय किया और अभिनेता से फिर नेता बनने का सफर और नेता से फिर मुख्यमंत्री बनने तक का अगर सफर ये करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगा लोगों के मन में और उम्मीद भी होगी। उनके भाषा को सम्मान मिल रहा है, उनकी जाति को सम्मान मिल रहा है, उनके लोगों को सम्मान मिल रहा है, उनके बैकग्राउंड को सम्मान मिल रहा है। तो इस वजह से भी नामों को लेकर चर्चा बनी हुई है। रामलीला मैदान में जो है लगातार तैयारियां चल रही है और रामलीला मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह कल 12 बजे देखने के लिए मिलेगा। इस मामले को लेकर वीरेंद्र सचदेवा जो है उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। क्या कहना है वीरेंद्र सचदेवा का, जरा सुनिए। सर आज जो है विधायक की बैठक नहीं है, क्या तैयारियां उसके पहले? शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। सर क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। आप मुझे नाम नहीं पता लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बता दीजिए कि सर, आज क्या प्रिपरेशन है जी। कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया। भाई साहब जेंडर उसमें क्यों जाते हैं? तो पता चल जाएगा ना सर। प्रमुख संतों को बुलाया गया निमंत्रण में। भाई साहब वो अपने मूलतः दिल्ली के जो तो ऐसे में साफ तौर पर इस वक्त सभी की नज़र अगर हम बात करें तो दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम निकलकर सामने आएगा। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल रामलीला मैदान में होगा। आपको बता दें कि 27 साल एक लंबा समय रहा जो बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर रही और यही कारण है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने जो इस बार फैसला लिया, जो जनादेश दिया, जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत भारी मत 70 में से 48 सीटें जीतने का मौका दिया, तो इस बार उन्हें उम्मीद बीजेपी से बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लोगों में सस्पेंस है, पत्रकारों में भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि बीजेपी के अगर हाल फिलहाल के रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में उन्होंने जो है चौंकाया, किस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने चौंकाया, क्योंकि कुछ ऐसा वो नाम लेकर आए, किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसका नाम दूर दूर तक चल ही नहीं रहा था, जो व्यक्ति दूर दूर तक था ही नहीं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए किस तरीके से बीजेपी ने एकदम से पासा पलट दिया, एकदम से उम्मीद पलट दी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में इंटरेस्टिंग ये हो सकता है, कोई कह रहा है महिला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कोई कह रहा है कि जो है पूर्वांचली या फिर कोई जाट चेहरा हो सकता है। तो अब 7 बजे मामला साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की रेस में इस दौर में कौन सबसे आगे चल रहा है, किसके नाम पर मुहर लगने वाली है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।